नमस्कार दोस्तों। 10 साल के बाद एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि भैया 10 सालों के बाद ये देखने को आपको मिल रहा है कि यहाँ 1 साल का बीएड यहाँ पे फिर से प्रारंभ किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आज हम ये बताएंगे कि 10 साल के बाद ये कैसे चालू हो रहा है 1 साल का बीएड। हालांकि जब मैंने बीएड किया था 2012 के आसपास शायद मैंने किया होगा, जब 1 साल का ही बीएड था और मैंने 1 साल का ही बीएड किया था। अब देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 24 शैक्षिक संस्थान चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं भैया? सॉरी, 24 नहीं, 64 शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं जहां पर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बीएड कर सकते हैं। अब यहां देखिए क्या होता है, ये कह रहे हैं कि 10 साल बाद बीएड अब फिर से 1 साल का हो गया है, जहां पर ग्रेजुएशन करने वालों को मिलेगा एक बड़ा मौका। अब देखिए, ये जो हुआ था भैया यहाँ पे 2014 की ये बात है। कब की बात है? 2014 की बात है, जब 2014 में इसे बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसलिए इसे 2 वर्ष का किया जाए। जो सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो ये 1 वर्ष का 2014 में खत्म करके यहाँ 2 वर्ष में कर दिया गया था। उस समय की बात है जब यहाँ पे आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते थे, तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करना होता था, जहाँ पर 3 साल का आप ग्रेजुएशन करके आते थे और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स अगर आपके होते थे तो एक एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद आपको बीएड में एडमिशन दिया जाता था। और ये जब बीएड में एडमिशन होता था आपका, तो यहाँ 1 साल पढ़कर आप लोग बीएड की डिग्री हासिल कर लेते थे। बीएड की डिग्री 1 साल में हासिल कर लेते थे। बट इसमें बदलाव किए गए और ये कहा गया कि 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद आपको 2 साल तक अब बीएड करना होगा। तब 2 साल के बाद आपको बीएड की डिग्री जो होगी आपके हाथ आएगी, या कहना चाहिए कि भैया आप उसके काबिल बनोगे, ऐसा इनका कहना था। ये घटना है 2014 की। आज चल रहा है 2025। अगर 2024 की भी गणना अगर हम इसके साथ करें तो लगभग 10 साल से ऊपर इसे हो चुके हैं कि ये बंद कर दिया गया था। पर जब एनईपी क्या आया भैया? आपका एनईपी आया। एनईपी 2020 जब आता है, उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए और ये बदलाव में यही एक चरण 1 साल का बीएड भी आपको देखने को मिल रहा है। अब ये 1 साल का बीएड क्या है और क्यों करना चाहिए और कौन कर सकता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हर एक बच्चा कर सकता है, 1 साल का बीएड हो गया, बड़ी खुशी की बात है और हर बच्चा इसमें एडमिशन ले पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। ये नई शिक्षा नीति का एक बड़ा ही ट्विस्ट है, जिसमें आप लोग अगर समझेंगे नहीं तो फंस जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे कौन कर सकता है। ये कह रहे हैं कि 10 वर्षों के बाद जो बीएड है 2020 नई शिक्षा नीति के अनुसार ये फिर से 1 साल का हो गया है। पर यहाँ पे ये बात निकल कर आ रही है कि यहाँ 2 बातें हैं। एक तो यहाँ देखिए, आप कह रहे हैं कि 4 साल का। देखिए, आपने ना 4 साल का ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए। जब नई शिक्षा नीति के अनुसार, जैसे कि बीए आप कर रहे हैं या बीएससी आप कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो पहले ये 3 साल का होता था ना। पर नई शिक्षा नीति के अनुसार ये 4 साल का हो रहा है। कितने साल का हो रहा है? 4 साल का हो रहा है। तो ये 4 साल का जिन बच्चों ने किया होगा वो 1 साल के बीएड में एडमिशन लेंगे और 1 साल के अंदर ही उनका बीएड की डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम करते थे, तो भी आप यहाँ पे 1 साल के बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान देखिए। 1 साल के बीएड कोर्स में छात्र कर पाएंगे जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन, ये नोट करने वाली बात है, जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो नया ग्रेजुएशन आया है 4 साल वाला, वो किया होगा, तभी आप इस 1 साल वाले बीएड के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। पहली बात नोट करिएगा। दूसरी बात ये निकल कर आ रही है यहाँ पे, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कि आपने एमए किया है, एमएससी किया है, एमकॉम किया है, तो डेफिनेटली आप इस वाले बीएड के लिए एलिजिबल हैं। 1 साल वाला बीएड आप कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। मतलब आपका जो पुराना रखा है बैचलर बीए 3 साल वाला, बीकॉम 3 साल वाला, बीएससी 3 साल वाला, वो ये 1 साल वाला बीएड नहीं कर सकते, उन्हें 2 साल वाला ही बीएड करना होगा। ये किन के लिए है? जो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, उनके लिए ये वाला बीएड है 1 साल वाला, या जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है उनके लिए, 2 लोगों के लिए है, ये याद रखिएगा।
बहुत जल्द ऐसा माना जा रहा है कि जो 2 साल वाला बीएड है उसको भी समाप्त करने की एक रणनीति बनाई जा रही है। आगामी कुछ वर्षों के बाद 2033 के आसपास अगर आप देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि 2 साल वाला जो बीएड है वो भी समाप्त कर दिया जाए। 2025 में डीएलएड को समाप्त करने की यहाँ पे पूरी चल रहा है। जो चीजें निकल कर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि 2025 एक अंतिम सत्र होगा डीएलएड वाले बच्चों के लिए। डीएलएड जैसे कोर्स अब समाप्त कर दिए जाएंगे, इसकी जगह में बीएलएड जैसे कोर्स कराए जाएंगे। ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि एनसीटीई के जो चेयरमैन हैं पंकज अरोड़ा ने बताया है कि भैया ये रेगुलेशन 2025 में लाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। 2025 में ये चीजें लागू होते हुए आपको देखने मिलने वाली है। ये कौन बता रहा है? एनसीटीई में शनिवार के दिन यहाँ पर एक बैठक होती है और उस बैठक के बाद ही ये चीजें निकल कर आती है दोस्तों। अब ये पंकज जो अरोड़ा जी हैं और इनके मुताबिक जो है 4 ईयर का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है, जिसे आप आईटीईपी कह रहे हैं, आईटीईपी जो है सभी 64 शिक्षक संस्थानों में चल रहे हैं जहां छात्र अपनी पसंद के विषय लेकर बीएड कर सकते हैं। आईटीईपी योग एजुकेशन मतलब योगा एजुकेशन के में भी कर सकते हैं। आईटीईपी जो देखेंगे फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। साथ साथ में फार्मिंग में भी कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे फार्मिंग का भी एक नया चीज इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, फार्मिंग का भी आप लोग बीएड कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी सी न्यूज़ है नए बच्चों के लिए। हालांकि ये पुराने बच्चों के लिए उतने कोई खास है नहीं, पर नए बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि भैया आप कोई न्यूज़ जानकर अच्छा लगा या बुरा लगा या कुछ भी नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।